एक ऐसा दिन का खेल जहां पे भारतीय बॉलर्स कहेंगे शाम कब आएगी, सारे मसाज वालों को प्लीज बुला लो, क्योंकि ऐसा ही दिन था उनके लिए। मेहनत पूरी तरीके से हुई, विकेटें बहुत कम मिली, और जो कहेंगे हार्डवर्क, उसकी कोई कमी नहीं थी भारतीय बॉलर्स की। ये थी तीसरे दिन का खेल की कहानी। आगे जानते हैं क्रिक चैटर पर। अगर आज आप दिन को देखें तो आप कहेंगे ओनली वन वे ट्रैफिक था, क्योंकि इंग्लैंड ने जिस हिसाब से आज बल्लेबाजी की है और इस टेस्ट मैच पे अपनी जो पकड़ मजबूत की है, एक ही तरफा था। जी हाँ, विकेटें मिली, पर मुझे जो सरप्राइजिंग लगा वो ये था कि जो आपकी बॉलिंग लाइनअप है, मैंने ये पहले दिन भी कहा था कि मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ विद दिस प्लेइंग 11। और आपने जब एक प्लेयर को पिक किया है जिसने आपके लिए पिछले मैच में इतनी बढ़िया गेंदबाजी की है, और मैंने पिछले मैच में भी कहा था कि मे बी इस परफॉर्मेंस के बाद या इस प्रदर्शन के बाद यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर को जो कप्तान का जो भरोसा चाहिए वो मिलेगा, पर ऐसा लगा नहीं। और आज तो मैं तो आश्चर्यचकित रह गया जब उनकी तरफ देखा ही नहीं। बॉलर्स वहां दूसरी छोर से पिट रहे हैं यार, इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं था कि रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की या वो बहुत इफेक्टिव थे, और आपने वॉशिंगटन सुंदर की तरफ देखा ही नहीं। और पहली बार जब उनको गेंद थमाया तो 69 ओवर में एज अ फ्रंटलाइन स्पिनर, वो जिसने इतनी बढ़िया गेंदबाजी की है एक अच्छे विकेट पे, एक गर्म दिन पे, वो भी लॉर्ड्स में, मैं तो सरप्राइज था कि ये कौन सा क्रिकेटिंग सेंस है या क्रिकेटिंग डिसीजन है। पर अगर कप्तान ने नहीं देखा तो मेरे को ये समझ से परे है कि बाहर से किसी ने क्यों नहीं कुछ बोला, क्योंकि आपके पास बॉलिंग कोच है, टीम मैनेजमेंट है। कोई तो जब बैटिंग करते हैं बल्लेबाज तो बाहर से मैसेजेस आते हैं ना, तो यहाँ पे मैसेजेस क्यों गए नहीं या नजरअंदाज कर दिया गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर वॉशिंगटन सुंदर की तरफ देखा ही नहीं। मैं तो बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ इस डिसीजन से। और इवन अदरवाइज मुझे लगता है कि कुछ कुछ जो डिसीशंस, जो तब्दीलियां की गई गेंदबाजी में, वो मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ। पर एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ बॉलर्स को देना पड़ेगा जिस हिसाब से उन्होंने मेहनत की। ऊपर से ऐसा नहीं लग रहा था कि जसप्रीत बुमराह 100% फिट हैं। गेंदबाजी करते करते मोहम्मद सिराज भी दिखे वहां पे लिम्प करते हुए, और अंशुल काम्बोज का तो बिल्कुल ही ऐसा टेस्ट मैच गया है जो बड़ा मुश्किल सा है। जी हाँ, उनको विकेट जरूर मिली है, पर ऐसा नहीं लगा है कि वो कुछ गति से डाल रहे हैं या बहुत इफेक्टिव हुए हैं। तो एक बड़ा मुश्किल सा टेस्ट मैच रहा है, और जिसके ऊपर आपने जैसे देखा होगा कि बहुत बहुत ज्यादा गर्म दिन था, बैटिंग डे सभी कह रहे थे। और कल जब सिचुएशन हमारे लिए ठीक था, जी हाँ मैं मानता हूं कि जब इंडिया बॉलिंग करनी आई तो थोड़ा बेहतर हो गया था, पर उसके बावजूद ऐसा नहीं था कि सब कुछ बैट्समैन के फेवर में था। थोड़ा अपने आप से डिसअपॉइंट हुए होंगे पूरी टीम, और जो जो प्रदर्शन रहा है। और जैसे मैंने कहा, कुछ कुछ टैक्टिकल डिसीजंस, वॉशिंगटन सुंदर को ना लाना, मतलब ये थोड़ा हमने ट्रिक मिस किया है एज अ टीम। देखिए, जो बैट्समैन आया उसको स्टार्ट मिला। यहाँ पे तो आज जो रूट ने 150 किया, पर अगर आप ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को देखें, वहां पे तीन और शतक लग सकते थे। डकेट 94 पे आउट हुए, क्राउली शतक बना सकते थे, पोप शतक बना सकते थे, तो ये और मुश्किल हो जाता भारत के लिए। और अभी तो स्टोक्स भी 75 के आसपास बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो जिस हिसाब से उन्होंने अपने आप को अप्लाई किया, उनको दिख गया कि दो बॉलर्स 100% नहीं है। उनको दिख गया कि जो कंडीशंस हैं वो उनके फेवर में है, बैटिंग डे है आज, या बिल्कुल विकेट सपाट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि एप्लीकेशन की बहुत बड़ी बात कहनी होगी, जिस हिसाब से पोप जो अंडर प्रेशर थे उन्होंने बल्लेबाजी की, बेन स्टोक्स जिन्होंने 30 30 30 तो किए हैं पर ऐसे बड़ा स्कोर नहीं किया। और जो रूट की क्या तारीफ करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस डेकेड में हम फैब 4 फैब 5 की बात करते हैं, पर जब बस टेस्ट क्रिकेट की आप बात करें, इनसे बेहतर कोई बल्लेबाज है, क्योंकि ये ऑल विकेट टाइप प्लेयर हैं। ये कहीं पे भी इनको भेज दीजिए, फास्ट बॉलिंग, स्विंग बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, सबके खिलाफ ये ब्रिलियंट बल्लेबाजी करते हैं। तो ओवरऑल एक बहुत बहुत अच्छा दिन इंग्लैंड के लिए। देखिए, जैसे अभी मैंने कहा कि अगर आप परफॉर्मर ऑफ द डे की बात करें, जिस हिसाब से जो रूट ने बल्लेबाजी की, जिस हिसाब से उन्होंने हर बॉल को परखा, खेला, मुझे नहीं लगता एक भी चांस दिया उन्होंने अपने 150 के नॉक में। मुझे नहीं लगता एक भी गलत कदम उन्होंने उठाया। अगर ऑल फॉर्मेट
बल्लेबाज की बात करें तो एक ही नाम आता है, वो है हमारे विराट कोहली। पर अगर जस्ट टेस्ट क्रिकेट की अगर आप बात करें तो इस डेकेड में मुझे नहीं लगता जो रूट से आगे कोई नाम है, क्योंकि हर कंडीशन में जाके वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। आप इनको ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज कहीं पे भी भेज दीजिए, वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। इंडिया में आके उन्होंने रन बनाए हैं फॉर फन, और जिस हिसाब से वो स्पिन खेलते हैं। और अगर आप देखें, मैं बतौर स्पिनर कभी कभी सोचता हूँ को, क्योंकि डाला हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ, और जिस हिसाब से उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। आप देखना, जब नेक्स्ट टाइम आप उनको बल्लेबाजी करते हुए देखते हैं, जब हाथ से छूटता है स्पिनर के, तब तक वो कमिट ही नहीं करते। तो बतौर स्पिनर आपको पता नहीं चलता कि वो करने क्या वाले हैं। बहुत सारे जो बैट्समैन हैं आपको एक अंदाजा देते हैं कि ये करने वाले हैं, या आप डाल सकते हैं। पर जो रूट इतने अब बॉल के अनुसार खेलते हैं, जितना लेट मूवमेंट है उनका, तो इसी वजह से उनके रिवर्स स्वीप, स्वीप, ड्राइव, डिफेंस, हर जगह से वो सॉलिड है। और उनको पता है कि पाँव कितना निकालना है। कुछ कुछ बल्लेबाज उतना ही पाँव निकालते हैं हर बार, पर बॉल के अनुसार पाँव निकाल के खेलना, बल्ले को सॉफ्ट रखना, और बिल्कुल चढ़ के बल्लेबाजी करना। और जब कदमों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत क्विक फुटेड है। और जब स्वीप मारते हैं, उनको उनका पोजीशन देख लीजिए। इस लिहाज से मुझे लगता है कि टेस्ट मैच क्रिकेट में इस दशक में उनसे बेहतर कोई प्लेयर है ही नहीं। सचिन की बात करें, आज आप जैसे, हमने देखा कि उन्होंने पहले राहुल द्रविड़, फिर जैक कैलिस और फिर रिकी पॉन्टिंग को पार किया, और अब सचिन तेंदुलकर के पीछे हैं। कितने रन चाहिए सचिन को बीट करने के लिए? 2,500 से ऊपर रन चाहिए। तो 2,500 मतलब आपको 3 साल, 3.5 साल तो खेलना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि इंग्लैंड काफी टेस्ट मैच क्रिकेट खेलता है, जिसका मतलब है जैसे जैसे आप एज हो रहे हैं, आपको ये फॉर्म भी अपना बरकरार रखना है, जो मोटिवेशन है वो बरकरार रखना है। मोटिवेशन तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जब आप माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं तो वो एक अलग मोटिवेशन है। पर इतना आसान नहीं होगा। कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, उनके पिछले 4-5 साल में जिस हिसाब से उन्होंने रनों की झड़ी लगाई है टेस्ट मैच क्रिकेट में, मुझे नहीं लगता किसी और बैट्समैन ने उतने रन बनाए हैं। उन्होंने कमाल ही किया है। पर हाँ, 2,500 रन काफी रन होते हैं, और आप चाहते हैं कि फॉर्म, फिटनेस, सब कुछ बरकरार रहे। जैसे मैंने कहा, जवान नहीं है वो, 34 साल के हैं। तो डिपेंड करता है कि वो क्या कर सकते हैं। पर जी हाँ, अगर काबिलियत की बात करें तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या टाइम है उनके पास, क्या वो फॉर्म बरकरार रहेगा, ये वक्त ही बताएगा। हम इस सीरीज में एक और चीज जो देख रहे हैं, वो बॉल बहुत सॉफ्ट हो रहा है, बॉल बहुत चेंज हुआ है। जी हाँ, इस टेस्ट मैच में नहीं हुआ। और आप चाहते हैं कि एक स्पिनर जिसने आपके लिए अच्छा किया है, उसको एक हार्ड बॉल दें। वॉशिंगटन सुंदर जैसा बॉलर, जो ज्यादा घुमाते नहीं है, पर उनका ड्रिफ्ट बहुत कारगर सिद्ध होता है। और आज जब उनको गेंदबाजी मिली, पुराने गेंद से भी उन्होंने इतना बढ़िया ड्रिफ्ट किया। कुछ कुछ गेंदों पे जो उनको चौके लगे, जी हाँ, पहले 3-4 ओवर उनको भी वक्त लगा, क्योंकि जब आप इतना लेट किसी को लेके आते हैं गेंदबाजी करने के लिए, वो बॉलर भी थोड़ा प्रेशर में रहता है। और फील्ड्स भी ऐसे दिए जहां पे ऐसे लग रहा था कि उनको एक डिफेंसिव कैपेसिटी में यूज किया जा रहा है। और उसके बाद जब उनको रिदम मिल गया, तो जिस हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी की, जिस हिसाब से उन्होंने बॉल को ड्रिफ्ट कराया, जो विकेट्स निकाले, कमाल के विकेट्स निकाले। पहले स्लिप में कैच कराया, और उसके बाद स्टंप कराया हैरी ब्रुक को। वो क्लियर एक अच्छे गेंदबाज की निशानी है। और 11 ओवर 30 रन दिए थे, जब बाकी लोग रन दे रहे थे। और उसके बाद जब उनको रोक दिया गया या उतना इस्तेमाल नहीं किया गया, ये बहुत सरप्राइजिंग बात है। तो ये मेरे लिए बहुत की मोमेंट है। इवन सुबह भी कुछ जो बॉलिंग चेंजेस हुए थे, मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या हो रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके जो बेस्ट बॉलर्स हैं उस मोमेंट का इस्तेमाल करें। तो ये कुछ जो निर्णय लिए गए हैं, मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग है आज। मेरा मानना है कि अगर हैंड ऑन योर हार्ट, अगर बुमराह से भी आप पूछेंगे, इस मैच में वो वैसे नहीं दिखे जैसे हमें आदत पड़ चुकी है। हम हमेशा कहते हैं बुमराह जीनियस है, और वो एक बहुत अलग लेवल के, अलग किस्म के बॉलर हैं। पर मुझे नहीं पता वो चोट चोट है, कोई निगलिंग इंजरी है। पर इस मैच में उनकी स्पीड्स भी थोड़े कम हुए, और जो पैनापन भी है वो भी थोड़ा कम दिखा। और कभी नहीं देखने को मिलता कि बुमराह ने गेंद पकड़ी हो और पहला बॉल लूजनर हो, पहला बॉल कहीं इधर उधर डाला हो। तो इस बार काफी दिशा से भी भटके हैं। और लेंग्स, जी हाँ, मैं मानता हूं कि वो हमेशा बाकी लोगों से अच्छे ही रहेंगे। पर जिस जिंग के साथ उनकी बॉल पिच पे पड़ के जाती है, और खासकर इस पिच पे जहां पे उछाल मिला है,
जैसे मैं कल वापस दोहराऊंगा, केएल राहुल ने कहा था कि ये पहला विकेट है जहां पे बल्ले पे आके लगी है बॉल। उस विकेट पे अगर बुमराह की बॉल नहीं चढ़ रही तो हो सकता है अंदरूनी कुछ हो। 100% नहीं थे, वो दिख रहा था। आज भी काफी बार वो लिम्प भी किए, एक दो बार अंदर भी जाना पड़ा। तो मुझे नहीं लगता कि वो अनलकी हैं। ये जरूर है कि क्या 100% फिट हैं या 100% कैपेबिलिटी के साथ वो डाल रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस फिटनेस इश्यूज। देखिए, बड़ा दिलचस्प सा दिन होने वाला है क्योंकि आज हमने देखा कि एक छोर से तो गेंद काफी नीचे रह रही है और हमने देखा कि काफी बैट्समैन थोड़े परेशानी में थे। क्रिस वोक्स उस प्रकार आउट भी हुए। कुछ कुछ जो गेंदें थी पांव पे भी आके लगी पर लेग स्टंप को मिस कर रही थी। तो ये जरूर आप तय कर लीजिए कि जब इंग्लैंड गेंदबाजी करेगा, अगर स्विंग नहीं मिला और जैसे आज जैसा दिन हुआ, गर्म दिन हुआ, तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही एक दोनों तरफ से एक रिंग बना लेंगे कि लेग साइड में भी फील्ड्स होंगे, ऑफ साइड में भी फील्ड्स होंगे, और विकेट टू विकेट डालने की कोशिश करेंगे जहां पे एलबीडब्ल्यू और बोल्ड प्ले में आने वाला है। अब पता नहीं, अब देखिए जोफ्रा आर्चर तक सब बल्लेबाजी करते हैं, ये ऐसा बैटिंग लाइनअप है इनका। अभी इसके बाद कार्स है, उसके बाद जोफ्रा आर्चर है, अभी तो बेन स्टोक्स बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होने वाला है भारत के लिए यहाँ से मैच बना के जीतना। पर हाँ, फाइटिंग स्पिरिट दिखाना पड़ेगा जैसे लॉर्ड्स में दिखाया 1-11, कि यहाँ से मैच बना सकें और अगले मैच तक हम जीवित रहें, अगले श्रृंखला जीवित रहे, क्योंकि आप ओवल में भी जाके जीत के बराबरी कर सकते हैं। पर अगर आप 3-1 से पीछे हो गए तो फिर तो सीरीज खत्म हो चुका है। तो अभी बस फाइट बैक की गुंजाइश है यहाँ पे, और उम्मीद करेंगे कि इंडिया पूरी तरीके से फाइट बैक करे कल।